नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास जगह की और इस जगह का नाम है शक्तिपीठ ज्वालाजी। ज्वालामुखी नाम से भी जानते हैं। और शक्ति के 51 जो रूप हैं उनमें से शक्तिपीठ जो 51 है उनमें से एक शक्तिपीठ ही है। हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा में स्थित है और बहुत ही फेमस है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर माता की कोई मूर्ति नहीं है और कहते हैं कि यहाँ वो ज्वाला के रूप में सब भक्तों को दर्शन देती है। और अगर आप देखें तो यहाँ सिर्फ ज्वाला ही आपको मिलेगी जो कि बिना किसी सोर्स के जलती रहती हैं। मुख्यतः 9 प्राकृतिक ज्वालाएं हैं जो कि यहाँ दिन रात 24 घंटे जलती रहती हैं और ये कई सालों से होता आया रहा है। यह खोज करने का भी विषय था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ प्राकृतिक रूप से गैस पाई जाती होगी, इस वजह से यहाँ ये जलती हैं। खोज करने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं मिला, जिस कारण से यह संभव नहीं हो पाया कि किस वजह से ये ज्वालाएं जलती हैं। और कहते हैं कि जो माता सती का रूप था, जब उनको काट कर टुकड़े टुकड़े में वो भारत के विभिन्न खंडों में बिखर गया तो उसमें से माता की जीभ जो थी वो इस स्थान पर ज्वालामुखी पर इस स्थान पर गिरी, जिसके बाद से यहाँ ये ज्वालाएं लगातार दिन रात जलती रहती हैं। और ये जो ज्वालाएं हैं ये 9 रूपों में, जैसे मैंने बताया, ये हैं। और मंदिर की स्थापना की बात करें तो आप कैंपस देख रहे होंगे, इस तरह का मंदिर यहाँ है। और मंदिर की स्थापना की बात करें तो यह मंदिर राजा भूमिचंद द्वारा बनाया गया था। काफ़ी समय के बाद जब 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद, उन्होंने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। अगर बात करें यहाँ की जो 9 ज्वाला हैं उनके बारे में तो वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। ये यहाँ मुख्य मंदिर है और इसके अंदर, और ये आप देखें तो ये माता की सेज है जहाँ पर शयन कक्ष जिसे कहते हैं ये नए रूप में बनाया गया है और यहाँ माता की सेज लगाई गई है। और अगर माता की ज्वालाओं की बात करें तो जैसे मैंने बताया 9 रूपों में है और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उनके नाम जैसे अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी और महाकाली के रूप में जानी जाती हैं। बहुत ही काफ़ी बड़ा इनका कैंपस है जो यहाँ मंदिर का है। और ये सेज जो आप देख रहे हैं ये माता के शयन कक्ष के अंदर ही, इस शयन कक्ष के अंदर हैं। और अगर बात करें तो कहते हैं कि राजा अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया था लेकिन वो बुझाने में सफल नहीं हो पाए थे। और उसके पश्चात वो ज्वालाएं जो थी वो पानी के ऊपर, उनके द्वारा जैसे बताया जाता है कि उनको बुझाने के प्रयास में उनको पानी की जो नहर थी वो यहाँ लाई गई और उसके द्वारा उसको बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो ज्वालाएं थी वो पानी के ऊपर फिर जलना शुरू हो गई थी जब वो ज्वालाएं बुझाने के प्रयास किया गया था। कहते हैं कि उसके बाद अकबर ने यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया जो कि माता ने स्वीकार नहीं किया और वह छत्र जो था एक नई धातु में बदल कर सामने आया, जो कि अभी भी मंदिर के परिसर के साथ ही एक कक्ष में सजाया हुआ है, रखा हुआ है, वहाँ आप उसे देख सकते हैं। मंदिर के साथ ही गोरख डिब्बी भी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ स्थल है। गोरख डिब्बी में देखने में ठंडा पानी दिखाई देता है लेकिन वह खौलता हुआ दिखाई देता है, उबलता हुआ दिखाई देता है। और साथ में आपको वहाँ माता ज्वाला के भी दर्शन होते हैं। जब वहाँ आप देखते हैं तो माता ज्वाला के वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। यूँ तो देखने में वहाँ कुछ नहीं है लेकिन जैसे ही वहाँ आग लगाई जाती है उन गोरख डिब्बियों में तो ज्वाला जो है वो प्रकट होकर आप सबके सामने आ जाती है। और यहाँ पहुँचने के लिए मैं बताऊँ तो रोड बिल्कुल साथ ही है,
राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप कांगड़ा से होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। 35-40 किलोमीटर की दूरी है। और दूसरी तरफ बात करें अगर हमीरपुर से होते हुए, तो हमीरपुर से नदौन और नदौन से यहाँ ज्वाला जी पहुँचा जा सकता है।